जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन की जो पूर्व सैनिक मांग कर रहे थे और पिछली साल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और अगर बात करूं तो आज है 1 जनवरी 2024 और इसी के साथ सबसे पहले सभी पूर्व सैनिक और सभी देशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से आशा करूंगा आप और आपका परिवार आसमान की ऊंचाइयों तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी पूर्व सैनिक इस चीज़ को ध्यान से सुने, और जो भी सेना से संबंधित थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जो सेना को दिल से चाहते हैं वह सभी भाई लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में, आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है। काम भी दिखता नहीं है और आराम भी लगता नहीं है। अगर बात करूं तो सबसे पहले हम करेंगे पूर्व सैनिक के वन रैंक वन पेंशन के बारे में, जो उनका खास मुद्दा था। और इस मुद्दे की तहत वह इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार एक न एक दिन हमारा फैसले को अवश्य सुलझाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था तो सरकार से था कि सरकार पूर्व सैनिकों की आज नहीं तो कल निश्चित सुनेगी। आखिर क्या हुआ? आज तो 1 जनवरी 2024 भी हो गई है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन किस राज्य में रोकी गई है, भारत देश के किस कोने में ट्रेन को रोका गया है। क्या पूर्व सैनिकों का जो आज काला दिवस मनाने का विचार था उसमें कोई बदलाव तो नहीं कर दिया गया, या सरकार ने कोई नई पॉलिसी तो नहीं निकाल दी गई? तो आज आपको मैं यहाँ पर क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन पर क्या संशोधन हो रहा है, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो अलग से अपनी एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या हम ट्रेन को नहीं रोकेंगे। वो भी रणनीति आपको बताई जाएगी किस हिसाब से, किस प्लानिंग से हम ट्रेन को रोकेंगे। फिलहाल जब कल शाम से जो हमारे पूर्व सैनिक थे, आप सभी को मालूम है 3-4 जगह पर जब हम ट्रेन रोकने का अभियान को ग्रीन झंडी दिखाने वाले थे, उस वक्त हमारे कई पूर्व सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई पूर्व सैनिकों को नज़रबंद कर दिया। ऐसे में क्या अगर 1-2 सैनिक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? क्या अगर हम रेलवे ट्रैक पर चढ़ जाते हैं तो क्या ट्रेन हमारे से ऊपर से गुजर जाएगी? ये सब कहने वाली बातें और सुनने वाली बातें हैं, और ये एक हिस्टोरिकल जो बातें होती हैं उनको सुनने में भी मज़ा आता। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है कि पूर्व सैनिक इकट्ठे क्यों नहीं हुए। मेन मुद्दा तो ये है, अगर एक को अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो 10 वहाँ खड़े खड़े क्यों देखते रहे? सबका दायित्व बनता है कि अगर एक बंदे को कोई उठा के ले जा रहा है ना, तो हम जितने 10 हों चाहे 20 हों, हम एकजुट हो जाएंगे, हम उसका घेराव करेंगे। लेकिन हम उसको कैसे ले जाने देंगे? अकेला तो चना क्या भार फोड़ेगा, ये हमारे फौज में अच्छी तरह से कहावत है, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा। वही हाल कर दिया। अब क्या है, आगे की रणनीति क्या है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझना है कि यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो संगठन के सब लोग कहाँ पर मौजूद हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में संपर्क करें। जो आपका पूर्व सैनिक संगठन का मुखिया होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, स्टेट में भी होता है, उससे संपर्क करें। लेकिन किसी भी पूर्व सैनिक से अगर मैं बात करूं तो कई मैंने अलग अलग स्टेटों में इस चीज़ का स्टेटमेंट लिया है कि किस राज्य में कितने पूर्व सैनिक पहुंचे हैं। तो अगर बात करूं तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 जगहों पर, और कुछ लोग यूपी में भी इकट्ठा हुए, 4-5 स्टेटों को छोड़ करके। बाकी हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, क्या उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट लेना या नहीं लेना वो उनके ऊपर बात है। खैर, मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी प्लानिंग क्या है पूर्व सैनिकों की। क्या ट्रेन रुकेगी आज या नहीं रुकेगी? अगर रुकेगी तो कब से रुकेगी, ये हमारे सभी सैनिक भाइयों को इंतजार है, जो कि या तो वह एज में ज़्यादा है, किसी कारणवश वह धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाए, तो वह सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो ट्रेन रुकनी थी उसको क्या हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि जब बंदा घर पर बैठ के न्यूज़ देखता है ना, और जो न्यूज़ दिखाता है, और देखने वाले में और दिखाने वाले में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जो हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक वो एक घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, एक वो।
तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। वो पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं, नज़रबंद भी हो रहे हैं और सबकी मतलब ताड़ना सुनते हैं, उस जगह पर फिर भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन एक पूर्व सैनिक वो है जो अपने घर से कदम नहीं रखता, वो बाहर भी नहीं जाता। कोई देख लेगा, पड़ोसी देख लेगा फौजी है वो धरना प्रदर्शन में जा रहा, तो कहीं हमसे बोल ना दे कि चलो तुम भी चलो, इसलिए दूसरा फौजी निकलता भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे मांगे पूरी होने वाली नहीं है। हमारे पास वक्त है, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर आप लोग दिल से चाहेंगे कि मुझे सरकार से हर संभव अपनी मांगों को पूरा करने का पूर्ण अधिकार है, तो आपको अहम कदम उठाना पड़ेगा। अकेले हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल से वीडियो बनाने से या आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं रणनीति के बारे में। तो देखिए, फिलहाल तो जो ट्रेन रोको अभियान था उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो हमारे पूर्व सैनिक थे उस संगठन का एकजुट नहीं हो पाया, हमारे अंदर एकता की कमी है। इसलिए हमने जो रेल रोको अभियान 1 जनवरी 2023 को जो हमको करना था उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी इसकी दोबारा से मीटिंग होगी। अब मीटिंग कब होगी, आज होगी या कल होगी? तो जहाँ तक मेरा जो मानना है कि अगले 24 घंटे में इसकी मीटिंग होना तय है। और जो हमारे प्रदेश सैनिक संगठन के जो प्रभारी हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं, उनके मद्देनज़र ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के दौरान सूबेदार, मेजर, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, एसएम साहब जो भी हैं, यानी एसएम से नीचे की रैंक के जितने भी हैं, वह सभी ओहदेदार इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और अपना अपना मुद्दा इकट्ठा करेंगे। अगर बात करूं तो 35 लाख से भी ज़्यादा आज पूर्व सैनिक हैं। तो क्या हम 35 लाख पूर्व सैनिक में से 1 लाख पूर्व सैनिक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते? हो सकते हैं बिल्कुल, अगर प्रयास करें। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो ट्रेन रोको अभियान का जो मकसद था, काला दिवस मनाने का जो मकसद था आज के दिन, वह स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अपडेट नहीं मिली। जब कल हमारे पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो पॉलिसी है उसको सरकार इतनी जल्दी लागू तो करने वाली नहीं है। आखिर हम कोई नुकसान तो करने जा नहीं रहे थे, ना ही हम ट्रेन की तोड़ फोड़ करने जा रहे थे। सिर्फ ट्रेन रोको अभियान था, ट्रेन को डिले करते, जो कि एक हमारी आवाज़ में उछाल आता। हमने ये काम इसलिए किया था कि हमारी आवाज़ में उछाल आना चाहिए। और जो ट्रेन रोको अभियान है ये हर बीजेपी के हर मंत्री तक और राष्ट्रपति तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि पूर्व सैनिकों ने आज ट्रेन रोक दी। ट्रेन रोकने का मकसद क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन, जहां मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं, 65,000 करोड़ हमने फौजी भाइयों को दिया है, उसका पर्दाफाश करना था। लेकिन जब बीजेपी सरकार ने पहले से ही पुलिस फोर्स को इतना तैनात कर दिया है कि पूर्व सैनिकों को आंदोलन या ट्रेन रोकने से पहले ही गिरफ्तार करवा लिया, ऐसे में उचित नहीं था कि हम ट्रेन रोको अभियान करें। और ट्रेन रोको अभियान तो होगा, ये बात निश्चित है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर हम सब एक होंगे तभी इस मकसद में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम अपने घर में बैठ के टेलीविज़न, मोबाइल या लैपटॉप के जरिए हम 1 रैंक 1 पेंशन की खबरें देखेंगे तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हमको सबको एक होने की सख्त ज़रूरत है। फिर चाहे प्रशासन कुछ भी करे, अगर हम मजबूत हैं तो फिर हम देश को नीचे नहीं दिखा सकते। काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि आपको जो सरहद पर सैनिक खड़े हैं उनको मोर्चा छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगें नहीं मानती है तो वहाँ से आपको विड्रॉल हो जाना चाहिए, तो सरकार 2 मिनट में मान लेगी। दोस्तों, अगर एक सैनिक अपनी जगह से हिल जाएगा ना, तो ये देश की जो जनता है, हम अपने वेलफेयर के लिए देश को जोखिम में नहीं डाल सकते। हमारी तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन सरकार दे या ना दे, लेकिन हम चंद 1 रुपए के खातिर अपने देश को और देश की जनता को जोखिम में तो नहीं डाल सकते। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे लोग कमेंट करते हैं उनका भी कहना ठीक है, गुस्सा जब फूटता है तो फिर वो गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता कि गुस्सा ये कितनी देर तक चलेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा और ये गुस्सा कहाँ तक जाएगा। हालांकि बीजेपी सरकार इस चीज़ से अभी अपरिचित है, वो परिचित होती तो ऐसा बिहेव नहीं करती पूर्व सैनिकों के पास में। लेकिन मोदी जी को मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, ये वही पूर्व सैनिक है जिनको आज आप दिन और रात देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है।
ये भी अपनी सेवा देने के बाद में आज इस जगह पर पहुँचे हैं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं और बहुत सारे साथी भाई हमारे साथ के होंगे, बहुत साथी भाई हमसे जूनियर भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा, गुस्सा मेरे अंदर भी आता है, ये बेशर्मों की सरकार है और जितनी बेशर्मी मैंने इस सरकार के अंतर्गत देखी है किसी सरकार के अंतर्गत नहीं देखी है। आपने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, आंदोलन तंगड़ा वाला कर रहे हैं। किसान का जब बिल पास हुआ था, किसानों ने कितना तंगड़ा आंदोलन किया था, सरकार की नाक दम कर दिया था। जब पंजाब में इलेक्शन था तो पीएम मोदी की जब काफिला को रोक लिया था, घंटों रोक के रखा था, तब पीएम मोदी ने कुछ नहीं कर पाया था। तो क्या आज सैनिकों के ऊपर आप गुस्सा उतार रहे हैं या सैनिकों को अपनी मांगे पूरी करने से रोक रहे हैं? सैनिकों की आज आवाज़ जो भी भाई सुन रहे हैं, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, पूर्व सैनिक हैं या आम पब्लिक है, मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, ये हमारे हक की लड़ाई है और हमारा सहयोग अवश्य करें। लेकिन रही बात 2024 की, तो मैं तो सौगंध खा लिया है, मैं किसी भी पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं वोट बैंक अपना न कांग्रेस को दूंगा, न बीजेपी को दूंगा, न आम आदमी पार्टी को दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? ये नेता किसी काम के नहीं होते हैं। ये हमारी गरीब जनता को खोखला करने के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। मोदी सरकार ने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। इनके सबसे खास होते हैं बिजनेसमैन, अरबपति, खरबपति, करोड़पति। वो चाहे कितना भी बैंक से कर्जा लेके विदेशों में बस जाए जा करके, तो प्रशासन उनको कुछ नहीं कर सकता, उनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और हमारे जैसा अगर पर्सनल लोन भी ले लेता, अगर एक किस्त भी छूट जाती है, तो बैंक वाले इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान आर्मी से हों या पाकिस्तानी सेना से हों। लेकिन कुछ भी कहिए, हमारे लिए तो कांग्रेस सरकार भी वैसी थी, बीजेपी सरकार भी वैसी है और आने वाले वक्त में अभी हमारे पास समय है, अभी समय निकला नहीं है। हमारे पास में जो विरोधी हैं, विपक्ष के लोग हैं, वह हमारा समर्थन करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी सैनिकों को लेकर के सदन में भी बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। खैर, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। जो लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं उनको बोलना भी चाहिए और बोलेंगे भी। ये सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए बोलते हैं, कहीं स्ट्राइक करवाते हैं तो कहीं हमले करवाते हैं। जैसे पुलवामा हमला इलेक्शन से पहले हुआ था, उस पर भी बड़ी बड़ी खबरें कर रहे थे। हर बीजेपी का हर नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमने स्ट्राइक करके ये करवा दिया। क्या स्ट्राइक करके जो हमारे सैनिक शहीद हो गए थे 40, उनको आप वापस ला सके? नहीं ना। तो आपकी नज़रों में एक सेना बलि का बकरा है, जब चाहे तब चढ़ जाएगा। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, आप सिर्फ अपने मकसद के लिए जीते हैं और मकसद के लिए ही आप जीते रहेंगे और हम अपने सूझबूझ से काम करेंगे। लेकिन जो हमको अधिकार मिला है, उस अधिकार का हम पालन करते हुए अपनी मांगों को अंत तक ले जाएंगे। और जैसे ही ट्रेन रोको का अभियान होगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है कि जो ट्रेन रोको अभियान था उसको स्थगित कर दिया गया है और अब इस पर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ सभी साथी भाइयों एवं फौजियों को जय हिंद।